Okay, class A. In the last video, we have discussed up to the question number 3. 9.2 का हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था और टेबल फॉर्मेट कर लिया था. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज विद द फॉलोइंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट. ओके, वॉल्यूम of rectangular boxes. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट. क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट. जब आप मेंसुरेशन मतलब जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे 3D का, तब वहां पर क्यूबॉइड आएगा और तब मैं बताऊंगा कि इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ही क्यों होता है. ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे. तो इसका जो मेन बेस का एरिया होता है मल्टीप्लाई विद हाइट होता है. ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या है, बेस एरिया मल्टीप्लाई विद हाइट. और क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, उसका एक रेक्टेंगल की सीट होती है. तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है. तो उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम. तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और इंटू में क्या आता है, हाइट. अब हमें दिया हुआ क्या है, रोटेशन. फर्स्ट हमें गिवन है क्या, फर्स्ट में लेंथ गिवन है और लेंथ क्या है 5a. लेकिन लेंथ है 5a. हमेशा ध्यान रखना कंटिन्यूअस वे में देते हैं. ठीक है, ब्रेड्थ है इसका क्या 3a स्क्वायर और हाइट है इसकी क्या 7a4. वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट. तो यहाँ से 5a मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर और 7a4. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स का मल्टीप्लाई एक तरफ करते हैं. तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे 21 का 5 से करोगे 105. ओके, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करोगे तो ये हो गया a क्यूब a टू द पावर 3. और उस a टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, a टू द पावर 7. या फिर सभी को ऐड कर दो, 2 + 4 6 6 + 1 7. तो यहाँ पर आंसर आ गया a टू द पावर 7. एक्सप्लेन करके बताना नहीं है हमें कैसे आया, बस इतना ही आंसर है. सेकंड देखो इसका. अच्छा, सेकंड वाला आप करोगे डायरेक्ट PQR आ जाएगा और आंसर आएगा 8 4 32 64 PQR आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वाला बता रहा हूं मैं, थर्ड वाला. इससे ज्यादा बेटर थर्ड वाला है. थर्ड वाले में लेंथ दी हुई है x बाई, विड्थ दी हुई है आपको 2x स्क्वायर बाई और हाइट दी हुई है आपको 2x बाई स्क्वायर. ये दिया हुआ है. ओके, नाउ लेट्स सी वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट. लेंथ क्या है x बाई 2x स्क्वायर बाई और 2x बाई स्क्वायर. ये दिया हुआ. मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, आगे कुछ दिया नहीं हुआ तो 4. अब x काउंट करो, देखो x की पावर 1, x की पावर 2 3 और x की पावर क्या है 4. तो x की पावर हो गई 4. कितने x हो गए, 1 2 और ये, तो कितने हो गए 1 and 2 3 3 and 1 4. इसी तरह बाई काउंट करो 1 2 4. दिस इज द वॉल्यूम 4x to the power 4 by to the power 4. This is the volume. ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो. आई होप सो. अब देखो
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको? ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है अगेन। तो मैं आपको सेकंड वाला बताता हूँ, फर्स्ट वाला तो इजी है, जस्ट अभी वाले की तरह था। तो उस फर्स्ट वाले में दिया हुआ है a माइनस ए एंड आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर ये दिया। इन सब का क्या करना है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मीन्स ए का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर से और ए क्यूब से। अब जब वैल्यूज मल्टीप्लाई में होती है तो सभी ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6, a⁴ 6। अब यहाँ पे अगर मान लो इस तरह दे दिया जाए आपको, बताओ क्या आंसर आएगा? 3 × 2 6 और यहाँ पर एक माइनस है, इसलिए जब माइनस का ऑड में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो यहाँ भी देखो ए की तो माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई है। थर्ड वाला देखो, बता देता हूँ मैं थर्ड वाले में क्या है आपको। थर्ड वाले में दिया हुआ है 2 4/8y²। देखिए अब इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं। बाई क्यूब दिया हुआ है, यस 16/2। मल्टीप्लाई करना है 2 × 4/8/² × 16/2। अब देखो मुझे करना है क्या? मल्टीप्लाई। तो 2 × 8 16, 16 × 16 करोगे 256, 256 2 जा 512, 512 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1024। मीन्स इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आ गया 1024। ठीक है, अब बाई का मल्टीप्लाई करते हैं, बाई का बाई से। अब देखो मुझे तो इन पावर्स को ऐड करना है, जहां भी बाई दिखेगा सेम 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 देखेंगे। अगर वेरिएबल सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती जाएगी। तो इसको ऐड करोगे इसमें तो ये बाई हो गया, और इसको ऐड करोगे इसमें, कुछ नहीं तो बना है ना। तो यहाँ पर ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? बाई की पावर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं है ना। देखो अब इसका लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो a2b3c, a2b3c और फिर उसके बाद दिया हुआ है आपको 6abc। ठीक है, देखो a मल्टीप्लाई विथ 2b मल्टीप्लाई विथ 3c मल्टीप्लाई विथ 6abc। अब रूल तो सेम है, नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 6, 6 6 जा 36। ओके, अब ए का मल्टीप्लाई करेंगे सेम ए वाले से। तो ए कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ये रहा। तो 1 एक तो ये रहा, 1 तो ये रहा और 1 ये रहा। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। तो ए की पावर क्या हो गई? 2। अब ये ध्यान रखना, b की पावर यहाँ पर 1 है और b की पावर 1 यहाँ पर है। तो ये कितने हो गए? 2। c की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये c की पावर हो गई 2। क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको कहा था ना, a × b × c। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसे abc लिखते हैं। तो एक्चुअल में ये इसी फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के, इसलिए इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाले में क्या है?
है ही नहीं 6th क्वेश्चन इसमें। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना 9.3। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अभी तक तो हम कर रहे थे मोनोमियल्स का। किसका कर रहे थे? मोनोमियल्स, एक टर्म का एक टर्म से मल्टीप्लाई। लेकिन अब करेंगे हम किन का? बाइनोमियल्स का। ठीक है, तो बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स का मल्टीप्लाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। एग्जाम्पल बता देता हूँ, यहाँ पर देख लो। अगर x प्लस वाई का मल्टीप्लाई x प्लस क्यू से कर दिया जाए तो ये क्या है? एक बाइनोमियल का दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। तो हम कैसे करते थे? इस वाले का मल्टीप्लाई सॉल्व ब्रैकेट से, और प्लस का है यहाँ पर y, तो इसका मल्टीप्लाई x प्लस क्यू से, क्योंकि हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है ना। तो x का x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, x का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x। पहले ऑलवेज ध्यान रखना नंबर आता है उसके बाद में वेरिएबल, कहीं वेरिएबल के बाद में नंबर लिख दो, ऐसा नहीं लिखो। ठीक है, प्लस y का x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई लिखो या वाई एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर इस y का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2y, ये मल्टीप्लाई हो गया। बस इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इनका मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला दिया हुआ है आपको 4p का क्यू प्लस r से। ये दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 4p का मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? q प्लस r से। हमेशा ध्यान रखना, अब हमें ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कहीं अगर आपने ओपन करके लिख दिया तो ये 4p से किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस वाले से नहीं होगा। इसका मीन जानते हो ना, 2 इंटू 3 प्लस 5 लिखा हुआ है। तो इसका मीन क्या है? 2 इंटू में पहले 3 करोगे 6 आएगा और 6 प्लस 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ तो इसका मीन क्या है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इन दोनों का प्लस एक और फिर मल्टीप्लाई। समझ में आया दोनों में डिफरेंस कितना बड़ा है? तो इस ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस समझना। कहीं आप कहें कि सर ब्रैकेट नहीं लगाए तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस 4p का मल्टीप्लाई q से, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस, और 4p का मल्टीप्लाई r से। इसको लिखेंगे हम 4p और q, क्योंकि वेरिएबल क्या है? अलग अलग, मल्टीप्लाई तो कुछ होंगे नहीं, तो ये अलग, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला आप कर लोगे। ओनली माइनस ही तो है। ए बी में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर मल्टीप्लाई में a माइनस बी दिया हुआ है, ये सेकंड। तो इस ए बी का मल्टीप्लाई इससे करोगे, माइनस है तो माइनस, और इस ए बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बी से। ठीक है, यहाँ ए बी इंटू ए, तो a और a का मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर हो गया, b एज इट इज। और इस a का तो यहाँ सिंगल वन रहेगा और b का b से मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन। अच्छा, फिफ्थ वाले का आंसर बता दो मुझे जल्दी से, क्या आना है? फिफ्थ वाले का आंसर क्या होगा? फिफ्थ वाला मैं राइट कर रहा हूँ, तब तक आंसर आ जाना चाहिए सभी का। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, है ना। और इसका मल्टीप्लाई करना है 0 से। तो सभी का आपको पता है ना, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 से कर दिया जाए तो वो होल आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर एक बात समझो, अगर आपको यहाँ 0 मल्टीप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी या कुछ और होता तो हमें कोई फर्क पड़ता? ये तो 0 है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो, कितनी भी टर्म हो, हमेशा 0 रहेगा। तो ये पूरा ब्रैकेट ही क्या बन गया? 0, बस, विदाउट सॉल्विंग। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको क्या दिया? फर्स्ट और सेकंड 2 टर्म्स दी।
ठीक है, और उनका प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल बनवा देता हूँ, फर्स्ट सेकंड, और यहाँ अब मान लो आपको यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है ए, और ए का मल्टीप्लाई किससे करना है, बी प्लस सी प्लस डी। अब ये रफ वर्क है, मल्टीप्लाई अगर किसी को नहीं आता है तो वो रफ में करके देखेगा, लेकिन एक बात समझो, ये एक अलग वेरिएबल है और ये सब अलग है, तो पावर्स तो ऐड हो नहीं सकती, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ए का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो ए बी, ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो ए सी, बीच में प्लस है तो प्लस आता जाएगा, और ए डी। बताओ कुछ किया हमने, बस ये इसका आंसर है। सेकंड, इसी तरह आपको दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस का 5, और यह मल्टीप्लाई करना है 5x वाई से। देखो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ये 5 है ना, तो इस x से मल्टीप्लाई करो पहले, 5 का इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5। नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो 5 ही आएगा। अब इस x y का इस x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आना है, क्या आना है यहाँ पर, x का x से करोगे x स्क्वायर, और y तो x स्क्वायर y। ये समझ में आया। अब यहाँ पर 5 एज इट इज, देखो इस वाले में भी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एज इट इज, फिर x और y का y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, y स्क्वायर। y का मल्टीप्लाई इससे करना है ना, तो 5x तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं, और यहाँ पर y का y से मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड हो गई। फिर यहाँ ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25, आगे कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पर x है, तो ये इसका सॉल्यूशन। तो क्या हो गया सॉल्यूशन, 5x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस का 25x एंड वाई। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो आप, आगे मुझे नीड है क्या बताने की, आई होप सो यू कैन डू, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ये कंप्लीट करना है इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a 22 मल्टीप्लाई 4a टू द पावर 26। ओके, अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 8। अब a की पावर यहाँ पर 2 है, a की पावर 22 है, और ये 26, तो 26 प्लस 22 48 प्लस 2 तो 45। अब मैं इसे आपको ऐड करके लिखाऊंगा इस तरह से, 2 प्लस 22 प्लस 26। ठीक है, तो यहाँ पर a टू द पावर, या डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट इसे भी लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिखना तो यही तो कर रहे हैं कि इन पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड देखो, 2/3xy, अब मल्टीप्लाई करना है, दोनों सिंबल अलग होने चाहिए, x का और मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का सिंबल थोड़ा बड़ा बनाओगे इस तरह से, और x थोड़ा छोटा, जिससे डिफरेंस दिखे वहां पर। -9/10, और यहाँ पर x स्क्वायर बाई स्क्वायर दिया, ये दिया हुआ। अब देखो, अगर मैं इस 2 से इस 10 को डिवाइड, आपको पता है ना, अगर मुझे इस तरह से सॉल्व करना है ये, तो मैं यहाँ पर कट कर सकता हूँ इस 3 से ये 3 टाइम, और इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने कट किया,
तो आ गया क्या माइनस का 3 आ गया। x का x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया एक्स क्यूब और y का y से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया y क्यूब। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसने तो समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे सीख यूज करो। थर्ड वाला कर लोगे इसी तरह से और फोर्थ वाले में तो पावर साइड करनी है, 10 आंसर आ जाएगा x टू द पावर 10। ओके, तो आई होप यू विल कंप्लीट दिस। In the next video, we will complete the next remaining questions. Thank you.